शहरियत तरमीमी कानून के हक में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छेड़ी मुहिम। ट्वीट करके कहा कि इस्तेसाल ज़दा मुहाजिरीन को शहरियत देने के लिए है कानून, ये किसी की भी शहरियत नहीं छीनता। शहरियत तरमीमी कानून को अमेरिका में जबरदस्त हिमायत। न्यूयॉर्क में भारतीय बिरादरी ने कानून के हक में निकाली रैली। मुल्क के कई हिस्सों में भी कानून के हक में जलसे जुलूस। शुमाली भारत शदीद सर्दी की जद में। दिल्ली में 2.6 डिग्री तक गिरा दर्ज हरारत। एनसीआर में जबरदस्त कोहरे की वजह से रेल और हवाई खदमात मुतासिर। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की दी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कहा कि पिछले 2 साल में भारत में 5000 मुरब्बा किलोमीटर बढ़ा जंगलात का रकबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे काबीना की तौसी। अजीत पवार बने नायब वज़ीर आला। 26 काबीनी वुज़रा और 10 वुज़राए ममलिकत ने लिया हलफ। वज़ीरों की तादाद हुई 43। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शदीद आग की वजह से हजारों शहरियों को मुतासरा इलाकों से खाली कराने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा जगहों पर लगी है आग। और भारत की नौजवान ग्रैंड मास्टर कोनेरो हैम्पी ने जीता आलमी रैपिड चैंपियनशिप खिताब। चीनी हरीफ को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमासान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया सपोर्ट CAA मुहिम शुरू की है, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि CAA इस्तेसाल के शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देता है और ये किसी की शहरियत नहीं लेता है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। और ईशा फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि कानून से ऐसे लोगों को भारत की शहरियत मिल सकेगी जिनकी मजहबियत खतरे में थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सदगुरु ने तारीखी और भारत के सकाफती पहलुओं को खूब उभारा है, साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून के बारे में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। This is a dangerous game people are playing. I think there is a certain desperation among certain people who misinformed illiterate masses of religious groups who went wild thinking that the local Indian Muslims will lose their citizenship. That's what they conveyed. They sent out a message saying, they are discriminating and all of you will lose your citizenship and they will throw you out. This is… well, such a mischief should not have worked on the scale that it worked. It should not have. It's unfortunate. Still, in today's day and age where you can just open up your phone and read the act, what does it say? What does the CAA say? Any student can read it. That nobody reads the act, everybody goes by the rumors that are going on. WhatsApp is their source of knowledge. जग्गी वासुदेव ने अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। It's really terrible that public property is burned and destroyed. Ordinary people's scooters and cars and shops being absolutely vandalized like this, for what? Because once the crowds go into a frenzy state, nobody knows why they're doing what they're doing, everybody's doing something. I think in a very calibrated way, somebody sent the message to the minorities that your citizenship is under threat, which is an absolute lie. Unfortunately, it did fly. This lie did fly for the last 1 week, now it's landed. Now people know
It's not. So they're trying to find different reasons why we did what we did. It's very unfortunate. और जग्गी वासुदेव ने कहा है कि ये कानून ऐसे अफराद को शरीयत देने से मुतालिक है जिनका इस्तेसाल हुआ है। This bill is only focused on religious persecution. You may have some other trouble and you want to come here, that's not allowed. You may be looking for economic opportunities, you cannot come. If you want to come, there is a separate channel for that. Anybody can apply for Indian citizenship and go through the normal process of law. Like in any other nation, even in India, you can apply for Indian citizenship, go through the normal process irrespective of your religion, you can come into India. This is a block acceptance of citizenship. This is for those people who have been living here 2014 means they've been here for at least over 7 years. Most of them over 15, 20 years. Well, looking at the reaction on the street, the vehemence with which people are fighting, I was wondering, did I miss something? Am I not getting something here? But since in the last 24 hours I looked up a few things, this is all it is. And everybody knows that's all it is. और अमेरिका की न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शरीयत कानून की हिमायत में भारतीय बिरादरी ने रैली निकाली। We support India! We support India! We support India! We support Modi ji! We support India! We support Modi ji! We support India! We support Modi ji! और बिहार के समस्तीपुर में आज शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। इसमें बीजेपी और हिंदू पुत्र समेत दीगर तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। समस्तीपुर शहर के बीएड कॉलेज मैदान से शुरू हुई ये रैली शहर के तमाम रास्तों से होती हुई एक बड़े जुलूस में तब्दील हो गई। इसमें शामिल अफराद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शरीयत तरमीमी कानून के लिए शुक्रिया अदा किया। हिंदू पुत्र और बीजेपी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुखालिफ जमातें इस बिल से मुताल्लिक़ मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही हैं और वोट की सियासत कर रही हैं। और कोची में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने CAA की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह कानून भारत में पहले से मुकीम भारतीय शहरियों को किसी भी तरह से मुतासिर नहीं करता। It is an act which is needed in undivided country. Those who have remained in Pakistan and Bangladesh, they could not live the life as per their dignity, as per their religion. They are called the religious minority. They have been persecuted. They have come in India. So we provided the citizenship to them. They are the family member of the undivided country of India. और बीजेपी ने आज राजधानी दिल्ली में एक अजीमुल शान तिजारती इजलास का इनेकाद किया। इजलास में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी, राज्यसभा रुकन पार्लियामान विजय गोयल समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली में अब तब्दीली लाई जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ताजिर तबका अरविंद केजरीवाल की हुकूमत से काफ़ी परेशान है। व्यापारी वर्ग को दिल्ली की सरकार ने जो वादे दिए थे उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा लचीलापना दिखाया उन्होंने। और मैं समझता हूं दिल्ली तैयार है, बदलाव के लिए दिल्ली तैयार है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए सरकार चलाने के दो तरीके हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका, जो पहले दिन से सरकार में चुनने जाने के पहले दिन से काम में लग जाती है, सुधार में लग जाती है, बदलाव में लग जाती है। और दूसरा तरीका हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल साहब का, सिर्फ आखिरी के 3 महीने में चुनाव जब नजदीक आता है तब उनके ध्यान में आता है कि चलो अब इश्तिहार देना शुरू करते हैं।
और शुमाली भारत में सर्द लहरों का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत घने कोहरे की जद में है। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये तमाम इलाके आज सुबह पूरी तरह कोहरे की गहरी चादर में ढक गए। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफ़ी हद तक कम हो गई। लोधी रोड इलाके में आज कम से कम दर्ज हरारत 2.2 और आया नगर में कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री, सफदरजंग इलाके में 2.6 डिग्री और पालम का दर्ज हरारत 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी। यकुम और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्ज हरारत 0 से नीचे चला गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त कोहरे की वजह से रियासत के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है। यकुम जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक गुज़िश्ता साल की तरह सर्दियों की छुट्टी रहेगी। इसके लिए भी स्कूल अब 16 जनवरी को खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से कार सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। और दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से परवाजें मुतासिर हुई हैं। अब तक 300 परवाजों में ताख़िर हुई है। 21 परवाज़ों का रास्ता बदल दिया गया है और 40 परवाज़ें रद्द की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट को आमद से कब्ल एयरलाइन से राब्ते में रहें। कोहरे से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही है। कोहरे की वजह से हद बसारत कम होकर कुछ ही मीटर रह गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली तकरीबन 30 ट्रेनें ताख़िर से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। वहीं दिल्ली में शदीद सर्दी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। बच्चों का कहना है कि सर्दी और कोहरे की वजह से सुबह स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इतना लेट हो, धुंध में बस दिख ही नहीं रही। इतना सुबह इतना कोहरा, 7 बजे तक कोहरा ही कोहरा है। सुबह से इतनी ठंड हो रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर मतलब आते आते पता ही नहीं चल रहा। इतना स्मोक हो रहा है, हम भी मतलब बस कार कुछ पता नहीं चल रहा है इतनी ठंडी में, फिर भी स्कूल आना पड़ रहा है। ये धुंध में हम लोग को बहुत कम दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर की, मतलब अब तो काफ़ी पास की भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे स्कूल्स भी बंद कर देने चाहिए। स्कूल हम जा रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमें स्कूल जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए, बस यही सब। और ठंड भी ज़्यादा है, ठंड भी बढ़ गई है। हमें घर से स्कूल आने में बहुत परेशानी होती है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसकी वजह से हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। कम से कम वहां का दर्जे हरारत 0 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। बानिहाल रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाया जा रहा है। और वहीं श्रीनगर की डल झील में सर्दी के सबब पानी जम गया है और रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से लोगों को किन परेशानियों का सामना है, इसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने। कश्मीर में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे यहाँ पर पानी तक जमने लगा है। इस वक्त हम डल झील में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है इसका जम गया है। अगर जो यहाँ पर शिकारे वाले हैं वो इस तरह से बर्फ को तोड़ तोड़कर इस तरह से वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर जो पानी की पाइप्स हैं वो भी फट गई हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना इस दौरान लोगों को करना पड़ता है क्योंकि पानी की कमी यहाँ पर काफ़ी पैदा हो जाती है। अगर कल रात के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके अलावा अगर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में रात का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। पहलगाम में ये -12 डिग्री सेल्सियस तक था। और अगर हम द्रास की बात करते हैं तो वहाँ पर तापमान आजकल -27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक
लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 31 तक ये स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि ये इस वक्त ड्राई सीजन है, लेकिन इसी सीजन में जो ठंड है वो सबसे ज्यादा होती है। जब बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से या स्नोफॉल होती है, तब लोगों को ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब ठंड का असर कुछ कम हो जाता है। कैमरामैन एके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और जंगलात व माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज 2019 में भारत के जंगलों की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत उन ममालिक में शामिल है जहां जंगली इलाकों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए कहा है कि 2014 से 2019 तक कबायली और पहाड़ी इलाकों में 13,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगली इलाके में इजाफा हुआ है। माहौलियात के लिहाज से मुल्क के लिए पीर को एक अच्छी खबर आई। खबर के मुताबिक पिछले 2 सालों में मुल्क के सब्ज इलाके में 5,188 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है, जिसमें जंगलाती इलाका और जंगल से अलग पेड़ों से कवर्ड सब्ज इलाका भी शामिल है। माहौलियात, जंगलात और तब्दीली आबो हवा के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पीर को इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के जरिए भारत में जंगलाती इलाके की सूरत हाल रिपोर्ट 2019 जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुल्क में जंगलाती रकबा 7,12,249 मुरब्बा किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में कुल रकबे का 21.67% है। जावड़ेकर ने कहा कि सब्ज इलाके में इजाफे वाले दुनिया के सरे फहरिस्त मुल्कों में भारत शामिल है और इसमें सरकार की माहौलियात के मफाद में तरक्याती पॉलिसियों का अहम ताउन रहा है। दुनिया में केवल थोड़े देशों में जंगल बढ़ा है, इसमें भारत का नंबर बहुत ऊंचा है और इसलिए भारत ने वनों के क्षेत्र में बढ़ाई की है और अब लगभग 25% हमारा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस बार 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5,200 लगभग स्क्वायर किलोमीटर्स ये एरिया बढ़ा है। भारत ने जो लक्ष्य पेरिस में लिया है, दुनिया को अचंबा हुआ कि 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट कैसे तैयार होगा एंड वी विल अचीव अवर टारगेट। जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क के खारिज कार्बन में 2017 के पिछले जायजे के मुताबिक 4.26 करोड़ टन का इजाफा हुआ, जबकि बांस का सब्ज इलाका 2.06% इजाफे के साथ 3,229 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हमें भरोसा दिलाती है कि हम पेरिस मुआहदे के अहदाफ को हासिल करने की राह पर हैं। बाम्बू फ्री करने के बाद बाम्बू ज्यादा बढ़ा है और बड़े क्वालिटी में बढ़ा है। 2,77,587 टन। दरअसल भारतीय फॉरेस्ट सर्वे 2 साल के वक्फे पर ISFR रिपोर्ट शाये करता है। 1987 से अब तक 16 जायजे पूरे हो चुके हैं। इस बार के जायजे में सबसे खास बात ये रही कि पहली बार ऑर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट आदद-ओ-शुमार का इस्तेमाल फॉरेस्ट कवर मैपिंग के लिए किया गया है। अनुज यादव और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और महाराष्ट्र काबीना में आज तौसी की गई। शिवसेना, NCP और कांग्रेस के 36 अरकान असेंबली ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। NCP रहनुमा अजीत पवार ने भी हलफ लिया, उन्हें नायब वजीर आला बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के अशोक चव्हाण, KC पडुई, वर्षा गायकवाड़, NCP के धनंजय मुंडे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नवाब मलिक और शिवसेना के आदित्य ठाकरे और अनिल परब भी हलफ लेने वालों में शामिल हैं। और हलफ लेने वाले मुस्लिम लीडरों में हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक, असलम शेख और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। नीति आयोग ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मुकर्रर पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक तैयार किए गए दूसरा SDG इंडेक्स को जारी किया। अशारिया के मुताबिक मोदी हुकूमत के फलाई मंसूबों और रियासतों की तरफ से जारी काविशों के पेश नज़र भारत अपने अहदाफ के हुसूल में तरक्की की राह पर गामजन है। इंतहाई खास बात
ये है कि इस मर्तबा जारी अशारिया के मुताबिक मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिससे अहदाफ पर कम पॉइंट मिले हैं। ताज़ा अशारिया के मुताबिक मजमूई दर्जे बंदी में केरल पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत उन मुल्कों में शुमार है जो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए ऐलान करदा पायदार तरक्की के अहदाफ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल के आखिर में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG गोल्स को लेकर साल 2019-20 का इंडेक्स जारी किया। इसके मुताबिक केरल इस साल भी सभी पैमानों को मिलाकर टॉप परफॉर्मर है, जबकि हिमाचल प्रदेश को दूसरी और तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश को तीसरी रैंकिंग मिली है। सबसे खास बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना समेत तमाम अवामी फलाह के प्रोग्रामों के सबब भारत की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। जो पिछले 5 सालों में जो सारी स्कीम चली थी, जिनका की लक्ष्य था अंत्योदय, जिनका की लक्ष्य था कि सबसे जो पीछे हैं उनको ऊपर उठाना, जिसमें कि कई एक हैं, जैसे उज्ज्वल है, जनधन है, सौभाग्य है और स्वच्छ भारत है। इन सब का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो आखिर हैं, जो नीचे हैं, उनको ऊपर उठाना। उसका असर हुआ है, क्योंकि अगर उसी की वजह से ये हुआ है कि कोई भी राज्य आज 50 के स्कोर के नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा देश एक तरह से ऊपर उभर रहा है। सबसे खास बात है कि इस बार के इंडेक्स के मुताबिक मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसे अहदाफ को लेकर 50 से कम पॉइंट्स मिले हों। इंडेक्स के मुताबिक जिनसी बराबरी और तग़ज़िया जैसे मौज़ूआत पर अभी रियासतों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो बिहार और झारखंड जैसी रियासतों को दीगर रियासतों की तरह तमाम पैमानों पर और काम करना होगा। पोषण का सबसे बड़ा कंसर्न है, ये जो है वो इतना बड़ा है क्योंकि इसमें अभी भी 38% बच्चे ही हमारे जो हैं वो अभी भी कुपोषित माने जाते हैं और 50% महिलाएं हमारी एनीमिक हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि यही अगर इसको नहीं इम्प्रूव किया तो उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा और कुछ भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है। दूसरी एक जो इससे निकली है वो है जेंडर इक्वालिटी की बात। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और आसाम जैसी रियासतों में सेहत, तालीम, गरीबी और भूख जैसे तमाम पैमानों पर पिछले साल अच्छा काम हुआ, जिससे इन रियासतों की रैंकिंग और ज्यादा बेहतर हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपनी परफॉर्मेंस सुधारने वालों में वो सफ़े अव्वल की रियासतों में शुमार है, जिसने पिछले साल के मुकाबले 13 पॉइंट ज्यादा हासिल किए हैं। दिल्ली से सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और मुल्क भर में चोरी के बढ़ते वाक़यात पर कतकन लगाने की गर्ज से मवासलात की मरकजी वजारत ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल को एक तकनीक CIR के जरिए चोरी किए गए या गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस या सर्च किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए आप अपने मोबाइल के चोरी होने से मुतालिक मालूमात भी कस्टमर केयर तक भेज सकते हैं। We are also empowering people, and today common Indians has come to have a stake in this process. Therefore, the mobile has to be safe and secure. That must be our national priority. I would like to compliment my department today that this registry is a very powerful instrument to achieve that objective, where you can trace a lost mobile without impacting others. और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिक के हज़ारों बाशिंदों और सयाहों को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के सबब विक्टोरिया के ज़ेरे असर इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गुज़िश्ता 2 माह से आग लगी है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। मेलबोर्न में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होने पर अफसरान ने 30,000 सयाहों से मशरिकी जिप्सलैंड छोड़ने की अपील की है। ये बेल्जियम का तकरीबन निफ्स हिस्सा है। रियासत के 9 ज़िलों में से 7 आग के खतरे की जद में हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में मुसलसल गर्मी बढ़ रही है। और खेल की खबरों में गुवाहाटी में 10 जनवरी से 22 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल 2020 का इनेकाद होगा। इसके लिए आसाम हुकूमत काफ़ी पुरजोश है। इतवार को आसाम के वज़ीर आला सरबानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के टॉर्च रिले का आगाज़ किया। DD न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आसाम में होने वाले सबसे बड़े खेल फेस्टिवल का इनेकाद खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। Sir, the biggest countdown has started. The whole country, the whole world is looking at Assam.
what would you tell the people of Assam, what did you tell the people of the country about Khelo Youth India Games? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो गुवाहाटी में अनुष्ठित हो रहे हैं अगली 10 जनवरी से 22 जनवरी तक, हर प्रदेश से, हर यूनियन टेरिटरी से हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल मिला के खिलाड़ी 6,500 खिलाड़ी होंगे और बाकी ऑफिशियल सपोर्टिंग स्टाफ कुल मिला के यहाँ 11,000 इस विषय पर लोग एकत्रित होंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा समारोह है, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। मैं चाहता हूं कि असम का जनता, अतिथि देवो भव, देश से अलग अलग कोने से जो भी खिलाड़ी आएंगे, ऑफिशियल आएंगे, सपोर्टिंग स्टाफ आएंगे, सबके लिए ऐसा एक माहौल बनाए ताकि खेल का माहौल बने और हर खिलाड़ी आनंद से भाग ले। इसलिए मुझे आग्रह है कि अगली 10 जनवरी से होने वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 एक बहुत सफल होंगे, जनता के सहयोग रहेंगे और जनता से ही मेरा दरखास्त है, प्रार्थना है कि सब इस खेल को श्रद्धापूर्वक सब इस खेल को समर्थन दें। और शतरंज में भारत की नौजवान खातून ग्रैंड मास्टर कोनीरो हेम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। हेम्पी ने बिल्टर्स प्लेऑफ में चीन की लेई तेंगजी को शिकस्त देकर अपने नाम ये हुसूलियाबी हासिल की है। मर्दों के जुमरे में नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी कानून के हक में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छेड़ी मुहिम। ट्वीट करके कहा कि इस्तेसालज़दा मुहाजिरीन को शहरियत देने के लिए है कानून, ये किसी भी शहरी की भी शहरियत नहीं छीनता। शहरियत तरमीमी कानून को अमेरिका में जबरदस्त हिमायत। न्यूयॉर्क में भारतीय बिरादरी ने कानून के हक में निकाली रैली। मुल्क के कई हिस्सों में भी कानून के हक में जलसे जुलूस। शुमाली भारत शदीद सर्दी की जद में, दिल्ली में 2.6 डिग्री तक गिरा दर्ज हरारत। एनसीआर में जबरदस्त कोहरे की वजह से रेल और हवाई खदमात मुतासिर। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की दी इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कहा कि पिछले 2 साल में भारत में 5,000 मुरब्बे किलोमीटर बढ़ा जंगलात का रकबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे काबीना की तौसीह। अजीत पवार बने नायब वजीर आला। 26 काबीनी वुज़रा और 10 वुज़राए ममलिकत ने लिया हलफ। वजीरों की तादाद हुई 43। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शदीद आग की वजह से हजारों शहरियों को मुतासरा इलाकों से खाली करने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा जगहों पर लगी है आग। और भारत की नौजवान ग्रैंड मास्टर कोनीरो हेम्पी ने जीता आलमी रैपिड चैंपियनशिप खिताब। चीनी हरीफ को दी शिकस्त। इसी के साथ ही इमरोज से खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए।